नमस्कार दोस्तों, मैं हलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज्य स्वायत्तता की बढ़ती मांग व राज्यों का गठन। यह जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर जो राजनीति विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। इसके साथ साथ अगर आप नेट, स्लेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये विषय बहुत ही सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं राज्य स्वायत्तता की मांग। 26 जनवरी 1950 से स्वतंत्र भारत में संविधान लागू किया गया, जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। एक प्रश्न आते हैं कि भारत को राज्यों का संघ कहाँ कहा गया है, तो भारतीय संविधान में। और संविधान कितने दिनों में बना, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कर शासन प्रणाली को चलाने की योजना बनाई गई और केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन किया है, इसका उल्लेख कहाँ है, भारतीय संविधान की अनुसूची क्रमांक 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, तो वहीं संघ सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार किनको है, केंद्र को है। और इसके बाद एक होती है समवर्ती सूची। इसमें राज्य और केंद्र दोनों आवश्यकता अनुसार कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में विरोधाभास उत्पन्न होता है तो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्य किया जाता है। इस आधार पर देखते हैं तो राज्य की अपेक्षा केंद्र को कहीं अधिक शक्ति प्राप्त है। इसी वजह से प्रारंभ से ही ये जो शक्ति का वितरण, शक्ति का जो बंटवारा हुआ था, ये प्रारंभ से ही विवाद का विषय बना रहा। संविधान निर्मात्री सभा में भी अनेक सदस्यों की ओर से यह आपत्ति उठाई गई थी कि शक्ति विभाजन की सहयोजना, यह जो योजना है, यह भारतीय संघ के इकाई राज्यों को नगर पालिकाओं का स्थान प्रदान करती है। संविधान लागू होने के बाद, अब भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू होने के बाद भी भारतीय संविधान की संघात्मकता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा और राज्य सरकार की सीमित शक्तियों को दृष्टि में रखते हुए कुछ संविधान शास्त्री उसे एक संघीय संविधान स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। आगे जब राज्यों की जो मांग चल रही थी, तो इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण घटना, जब भारत आजाद हुआ और भारत में संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो केंद्रीय शक्ति था, तो एक दल के प्रभुत्व का दौर था। केंद्र में एक ही सरकार थी, वो थी कांग्रेस की सरकार। संविधान लागू होने के बाद से सन 1967 के चतुर्थ आम चुनाव तक भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। क्यों नहीं, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी। आज की तरह वर्तमान स्थिति नहीं थी कि राज्य में विपक्षी दल की सरकार है और केंद्र में विपक्ष की सरकार है। अगर यह स्थिति रहती है तो अक्सर यह देखने को मिलता है कि केंद्र और राज्य के मध्य में टकराव हमेशा उत्पन्न नहीं रहती है। कहीं ना कहीं केंद्र की योजनाओं से राज्य चला जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था उस समय नहीं थी। किस समय, 1967 के आम चुनाव तक। 1967 के आम चुनाव हुआ, उसके पहले तक केंद्र में केवल एक ही सरकार थी, वो थी कांग्रेस की सरकार। अधिकांश राज्यों में भी राजनीतिक दल जो थे वो कांग्रेस समर्पित थे या कांग्रेस के ही थे। इसी वजह से सन 1969 के आम चुनाव ने एक दलीय आधिपत्य का अंत कर दिया और भारतीय संघ के 8 घटक राज्यों में कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त ना हो सका। जो शासक प्रथम 3 आम चुनाव तक कंटिन्यू केंद्र में सत्ता स्थापित कर रही थी, वो 1969 के आम चुनाव में एक दलीय आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकी और उसका अंत हो गया। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केंद्र में एक दलीय प्रभुत्व का अंत कब हुआ, तो 1969 के आम चुनाव में। इसके बाद क्या हुई, गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारों का निर्माण हुआ और इसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण और सामंजस्य की समस्या उत्पन्न हुई। राज्य सरकारों की ओर से स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। आगे देखते हैं कि किस प्रकार राज्य के द्वारा अपनी स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग को जानने से पहले एक दृष्टि डालते हैं कि किस प्रकार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और किन किन राज्यों में थी। यहां आपके सामने ये देखिए, ये जो येलो कलर है, इसमें 1952 से लेकर 1967 के दौरान
जो कांग्रेस शासित राज्य थे उनका मानचित्र आपके सामने है। नीचे जो रेड कलर है यहाँ पर केवल केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट 1957 से 1959 तक शासन किया था, और ऊपर जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थे। बाकी आप देख सकते हो कि भारत के सभी क्षेत्रों में कांग्रेस का ही आधिपत्य था। अब देखते हैं कि स्वायत्तता, राज्य स्वायत्तता का क्या अर्थ है। राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ, भारतीय संघ में राज्यों की स्वायत्तता से अभिप्राय है राज्यों के आंतरिक मामलों में केंद्रीय सरकार की दखल अंदाजी को कम तथा साथ ही संविधान द्वारा प्रदत्त विषयों पर उन्हें निरपेक्ष सत्ता प्रयोग करने का अधिकार हो। राज्यों को अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता बनाया जाए ताकि वे जन कल्याण के कार्यों को अपनी योजनाओं और विचारों के अनुसार स्वतंत्र और निर्बाध रूप से कर सके। राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ ना तो राज्यों की स्वतंत्रता से है और ना संप्रभुता से है। यह एक ऐसी वैधानिक दर्जा है जिसमें राज्यों को कतिपय क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता तथा कम से कम केंद्रीय हस्तक्षेप का आश्वासन प्राप्त होता है। राज्यों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही स्वायत्तता है। यहाँ से स्पष्ट होता है कि स्वायत्तता का क्या अर्थ है। स्वायत्तता का अर्थ यही है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो टकराव की स्थिति है उसमें राज्यों को ये आज़ादी मिले कि वे अपने आंतरिक मामलों में जो कानून बनाएं उस पर केंद्र का हस्तक्षेप ना हो। तो इस प्रकार राज्य ये मांग करने लगे कि हमें आंतरिक क्षेत्रों में कानून बनाने की पूरी आज़ादी दी जाए। इसके बाद देखते हैं राज्य स्वायत्तता की मांग कैसे और किस तरफ से। तो भारत में मार्क्सवादी, साम्यवादी दल, अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दलों द्वारा शासित राज्यों ने समय समय पर केंद्रीय सरकार के अधिकारों में कटौती करके राज्य सरकारों के अधिकारों में वृद्धि किए जाने की मांग प्रस्तुत की। प्रारंभ से ही देखा जा रहा था कि जो मार्क्सवादी, साम्यवादी दल हैं, अकाली दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं तथा अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हैं, जिन राज्यों में इनकी सरकार है, ये शुरू से ही केंद्र से ये मांग करने लगी थी कि हमें राज्यों को अधिक शक्ति प्रदान किए जाए। कई राज्य तो ऐसे थे जो अपने आप को भारतीय संघ का हिस्सा मानने से भी इनकार कर देते थे। जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई, गैर जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जैसे ज्योति बसु, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, प्रकाश सिंह बादल, शेख अब्दुल्ला, एमजी रामचंद्र, देवराज अरस आदि ने मांग की कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध संतुलन की स्थिति होनी चाहिए और केंद्र के पास कुछ अधिकारों को छोड़कर शेष सभी अधिकार राज्यों के पास होनी चाहिए। इस प्रकार राज्य स्वतंत्रता की मांग प्रारंभ हो गई। राज्य ये मांग करने लगे कि हमें प्रभुता दिया जाए, हम अपने आंतरिक मामलों पे कानून बना सकते हैं, हम अपने आंतरिक सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता की मांग जो किए जाने लगे उसी को ही राज्य स्वतंत्रता की मांग कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।